मुकेश सहनी का 2024 लोकसभा में सुपड़ा साफ हो गया। मैं बात कर रहा हूं विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, जो बता दें दोस्तों इंडिया अलायंस के एक नेता हैं और तेजस्वी यादव ने अपने कोटे से उनको 3 सीट लोकसभा में दिए थे। लास्ट टाइम पे उनसे अलायंस हुआ था, जबकि जो मेन अलायंस जब हुआ था कांग्रेस और आरजेडी का, तब वो अलायंस में नहीं थे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी को अपने अलायंस में दिया और 26 सीटों में, यानी कि आरजेडी को 26 सीटें मिली थी उनके कोटे में, उनमें से 3 सीटें विकासशील इंसान पार्टी को तेजस्वी यादव ने दिया था। बता दें दोस्तों ये 3 सीटें थी गोपालगंज, झंझारपुर और ईस्ट चंपारण, यानी कि पूर्वी चंपारण। ये 3 सीटें विकासशील इंसान पार्टी अपना कैंडिडेट उतारी थी, जिनमें तीनों सीटों पे सुपड़ा साफ हो गया और करारी हार झेलनी पड़ी। मुकेश सहनी अब चर्चा के विषय नहीं रहे, क्योंकि चुनाव में करारी हार के बाद राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। 2025 का चुनाव इधर सामने है दोस्तों, और सभी पार्टियां अब 2025 असेंबली इलेक्शन की तैयारियों में लग चुकी। मुकेश सहनी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में लगे हुए हैं। हार का वजह साफ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में थी। बता दें दोस्तों गोपालगंज से वीआईपी के कैंडिडेट थे चंचल पासवान, जिनको टोटल वोट 3,84,686 मिले थे, और वहीं जेडीयू के आलोक कुमार पासवान को 5,11,000 और 866 वोट मिले थे। जीत का अंतर दोस्तों 1,27,180 वोटों का है। यहां से जेडीयू जीत हासिल की है गोपालगंज से, और वहीं वीआईपी पार्टी के जो नेता हैं दोस्तों चंचल पासवान, वो इतने वोटों से पीछे रह गए। वहीं दोस्तों अगर झंझारपुर की बात करें तो झंझारपुर में जेडीयू के कैंडिडेट थे रामप्रीत मंडल और वीआईपी पार्टी के सुमन कुमार थे, और इन दोनों में काफी अच्छी लड़ाई थी। और बाद में दोस्तों जेडीयू के कैंडिडेट यहां से भी जीते हैं, 1,84,169 वोटों से जीत हासिल की है, जबकि विकासशील इंसान पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उनको टोटल वोट 3,48,863 और जेडीयू के कैंडिडेट रामप्रीत को 5,33,032 वोट मिले। वहीं पे बता दो दोस्तों ईस्ट चंपारण के बारे में। ईस्ट चंपारण में यहाँ से बीजेपी के कैंडिडेट राधा मोहन सिंह थे और वीआईपी के राजेश कुमार। राधा मोहन सिंह को टोटल वोट 5,42,193 मिले, और वहीं पे राजेश कुमार को 4,53,906 वोट मिले, और यहाँ पे हार का जो अंतर है दोस्तों 88,287 वोट हैं। बता दें दोस्तों इन तीनों पे वीआईपी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। इस बार बिहार में तेजस्वी और राहुल की आंधी चली थी, और इसके बाद भी वीआईपी के मुकेश सहनी एक भी सीट इंडिया अलायंस के झोली में नहीं दे पाए। तो बात ऐसा है दोस्तों 2025 चुनाव में हो सकता है अलायंस से अलग रहें, या देखना होगा दोस्तों 2025 में मुकेश सहनी किस तरह से बार्गेन कर पाते हैं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी से। हो सकता है दोस्तों अकेले चुनाव लड़े 2025 में, लेकिन अगर लोकसभा चुनाव में अलायंस किए थे आरजेडी से, तो आरजेडी इनसे फिर एक बार हाथ मिलाना चाहेगी, लेकिन इनको सीटों की कटौती हो सकती है, क्योंकि करारी हार के बाद इन पर विश्वास करना तेजस्वी यादव के लिए एक तरह से दोस्तों घाटे का सौदा हो सकता है। लेकिन कुछ संभावित सीटों पे मुकेश सहनी को लड़ा सकती है आरजेडी, और तेजस्वी यादव भरोसा कर सकते हैं। आप इस चीज को किस तरह से देखते हैं दोस्तों? क्यों तेजस्वी यादव ये 3 सीटों पर मुकेश सहनी को मौका दिया था, और क्या मुकेश सहनी इंडिया अलायंस को कोई भी फायदा नहीं पहुंचाएं, और उनके आने से क्या इंडिया अलायंस मजबूत नहीं हुई थी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।